राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी महाशिवरात्रि की पूजा विधि। बहुत ही सरल तरीके से भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि महाशिवरात्रि पर आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप वीडियोस में देख ही रहे हैं, यही सारी सामग्री की हमें आवश्यकता है। तो ये सारी सामग्री आप एक दिन पहले लाकर रख लें ताकि आपको पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यही सारी सामग्री की हमें आवश्यकता होगी पूजा करने के लिए। सिंपल सादा तरीके से मैं पूजा करना इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और महाशिवरात्रि की जो पूजा किस टाइम समय की जाती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, महाशिवरात्रि पर रात के 4 पहरों की पूजा करने का विशेष महत्व है। रात में 4 पहर होते हैं, तो 4 पहरों का जो टाइम की जो पूजा का जो टाइम होगा मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर लें। तो रात की 4 पहरों की आप पूजा अवश्य करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपके देखिए आप दिन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं महाशिवरात्रि का। उसका भी समय टाइम का जो शुभ मुहूर्त होगा उसका भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि किस समय आपको पूजा करनी है। हो सके तो 4 पैर की आप अवश्य पूजा करें। पूजा की जो भी विधि होगी इस वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा कि किस विधि से आपको 4 पहरों की पूजा करनी है और किस विधि से आपको सुबह पूजा करनी है। तो पूरी विधि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से आपको देखिए पूरी एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर बिछा लीजिए, आप कपड़ा बिछा लीजिए। यहाँ देखिए मैंने एक कांसे की थाली ली है। अगर आपके पास कांसे की थाली है तो आप कांसे की थाली ले लीजिए। अगर नहीं है कांसे की थाली तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं, क्योंकि इस बर्तन में हम अभिषेक करने वाले हैं। अगर आप रुद्र अभिषेक करने वाले हैं तो थोड़ा बड़ा बर्तन लें, थोड़ी परात ले लें। तो क्या रुद्र अभिषेक में रुद्री पढ़ी जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा जल आ जाता है, तो आप थोड़ी परात का यूज़ करें। अगर आप सिंपल अभिषेक करना चाहते हैं तो इस तरह की थाली भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 बार देखिए जल अपने ऊपर छिड़कना है। इस तरह से देखिए सीधे हाथ से आपको जल छिड़कना है अपने ऊपर। फिर अपने सीधे हाथ में एक पुष्प लेंगे आप और भगवान शिव का अपने मन में आप ध्यान करेंगे। सबसे पहले आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा दिखाती हूँ आपको अपने वीडियोस में। पूजा करने से पहले आप दीपक को ज़रूर प्रज्वलित कर लें। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम शुद्ध जल से 4 बार देखिए जल चढ़ाएंगे हम, क्योंकि 4 बार जल इसलिए चढ़ाया जाता है जब भी कभी कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले उनके हाथ धुलाए जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं, जल पिलाया जाता है, उसके बाद स्नान करवाया जाता है। तो उसी भाव से आपको 4 बार जल चढ़ाना है। उसके बाद देखिए आप कच्चे दूध से स्नान करवाएं। देखिए गाय का अगर कच्चा दूध है तो अति उत्तम है, अगर भैंस का भी मिल जाए तो आप वो भी चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कच्चे दूध का आपको यूज़ करना है। इसके बाद देखिए शुद्ध जल से आपको स्नान करना है। सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद पार्वती माता, उसके बाद नंदी, उसके बाद सर्प और सर्प के बाद शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। इसी तरह से आपको सभी का स्नान कराना है। इसके बाद देखिए आप दही का स्नान कराएंगे। तो देखिए हमने इसके बाद दही से स्नान कराया है। दही के स्नान कराने के बाद देखिए शुद्ध जल चढ़ाना है। देखिए इस तरह से आप चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ा दें आप। देखिए इस तरह से आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। इसके बाद देखिए आप घी से आपको स्नान कराना है। तो देखिए सभी पर हम घी चढ़ाएंगे। सभी चढ़ाने के बाद देखिए आप शुद्ध जल से स्नान करवाएं। सभी चीज़ों को चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गणेश जी पर, उसके बाद पार्वती माता पर, फिर नंदी जी पर, फिर आप सर्प पर चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। इस चीज़ का देखिए ध्यान रखें। इसके बाद देखिए हम चढ़ा रहे हैं यहाँ पे शहद। तो देखिए शहद से आपको स्नान कराना है। देखिए इस तरह से आप शहद से स्नान कराएं शिव जी को। और जितनी भी आप सारी सामान जो भी हम भगवान जी पर स्नान के लिए चढ़ा रहे हैं तो अच्छे से आप उन हो सके तो मसाज ज़रूर करें। यहाँ देखिए हमने शहद चढ़ाया है। शहद चढ़ाने के बाद हल्के हल्के हाथों पे मसाज करनी है। तो बहुत अच्छा माना जाता है, शिवलिंग पर मसाज करने से कहते हैं मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से देखिए जलेरी पर और भगवान शिव कर अच्छे से आप मसाज करें। और शहद से मसाज करने का एक विशेष महत्व माना जाता है। घी से, शहद से, दही से, कच्चे दूध से, तो आप मसाज जरूर करें। इसके बाद देखिए शुद्ध जल से आप स्नान करा दें भगवान शिव को। देखिए इस तरह से देखिए सभी मूर्तियों को हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। के बाद कराएंगे हम शक्कर से अभिषेक। तो देखिए शक्कर आपको चढ़ाना है। सभी मूर्तियों पर आप शक्कर चढ़ाएंगे। देखिए इस तरह हल्के हल्के हाथों से आप मसाज करेंगे। जिस तरह हम अपने आप पर भी शक्कर से स्क्रब करते हैं अपने शरीर पर, उसी तरह से देखिए भगवान के हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से आपको स्क्रब करना है, ताकि आपने जो भी शहद, घी जो भी आपने चढ़ाया है वो शक्कर चढ़ाने से क्या है, आप थोड़ा हल्के हल्के हाथों से अगर मसाज करते हैं तो सब कुछ अच्छे से निकल जाता है, मूर्ति में कुछ भी चिपका नहीं रहता। उसके बाद देखिए शुद्ध जल से आप स्नान करा दें। को
सारी चीज़ों से स्नान कराने के बाद अब कराएंगे हम पंचामृत से स्नान। तो यहाँ पर देखिए हमने कच्चा दूध लिया है, दही लिया है, इसमें थोड़ा सा हमने घी मिक्स किया है। अब देखिए इसमें डालेंगे हम शहद। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर बन जाता है पंचामृत। इसमें हमें शक्कर भी मिलानी है, तो 5 चीज़ें हो जाती हैं। 5 चीज़ों के मिलने से हमें पंचामृत बनकर हो जाएगा तैयार। इसके बाद देखिए हम शिव जी का पंचामृत से करेंगे अच्छे से अभिषेक। तो देखिए इसमें हमने शक्कर मिला ली है। अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें ताकि आपकी जितनी भी शक्कर है अच्छे से घुल जाए। तो देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपको अभिषेक करना है भगवान जी का। तो सबसे पहले हम गणेश जी पर चढ़ाएंगे। तो देखिए आप गणेश जी पर चढ़ाएं, उसके बाद पार्वती माता पे आपको चढ़ाना है, उसके बाद देखिए नंदी पर चढ़ाएं, और नंदी पर चढ़ाने के बाद आप देखिए सर्प पर चढ़ाना है। सर्प पर चढ़ाने के बाद अच्छे से आप शिव जी का अभिषेक करेंगे। मन में आप ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंत्र नहीं आते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिषेक करते समय आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का अपने मन में जप करें। पंचामृत के से स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से अवश्य स्नान कराएं, और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद देखिए इस तरह से एक कटोरी में आप चंदन घोल लें, और चंदन से देखिए इस तरह से हम स्नान कराएंगे। सिर्फ देखिए सबसे पहले आप गणेश जी को करा दें, पार्वती माता को करा दें, नंदी देव को करा दें। उसके बाद देखिए हम अच्छे से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। उसके बाद देखिए शुद्ध जल से आप स्नान कराएं। शुद्ध हर स्नान के बाद आपको शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराना है। इसके बाद देखिए हम भांग से स्नान कराएंगे। तो एक कटोरी में देखिए हमने भांग रख ली है, उसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा जल मिलाना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जल मिला लिया है। अब भगवान शिव का इससे देखिए अभिषेक करेंगे हम। थोड़ा सा इसको हाथ से थोड़ा मिक्स कर लें आप, और देखिए भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है, क्योंकि भगवान शिव को भांग अति प्रिय है। तो भांग से आपको अभिषेक जरूर करना है, और भांग शिव जी पर चढ़ाई भी ज़रूर जाती है। इसके बाद देखिए आप शुद्ध जल से स्नान करा लें। शिवरात्रि पर आपको देखिए इसी तरह से भगवान शिव का अभिषेक करना है। आप चाहें तो भगवान शिव का मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिव पूजा का अति महत्व है, उसकी कोई बखान ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है पार्थिव शिव जी का। अगर पूजन करते हैं आप, मिट्टी के शिवलिंग बना ले, पार्वती गणेश जी पूरा परिवार मिलाकर आप अभिषेक कर सकते हैं। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं कम्युनिटी पर डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो मतलब मिट्टी के शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर मिट्टी के शिवलिंग अगर आप नहीं बना सकते तो इस तरह की मूर्तियों का भी आप अभिषेक कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप इस तरह से सिंपल सादा तरीके से आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप रुद्री से अभिषेक करना सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप रुद्री से अभिषेक करें, तो इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए रुद्री का अभिषेक जो भी होता है तो उसका पूरा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी कि किस तरह से रुद्री का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद देखिए हमारे अभिषेक भी हो चुका है। उसके बाद अच्छे से आप मूर्तियों को जल से अच्छे से स्नान कराने के बाद उस मूर्तियों को अच्छे से पोंछ लें। और इस जल का क्या किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो इस जल को डालना है आपको पीपल के पेड़ में। अब आप पूछेंगे पीपल के पेड़ में ही क्यों डाला जाता है? तो पीपल के पेड़ पर हमारे सभी देवी देवता निवास करते हैं, हमारे पितरों का भी निवास स्थान होता है पीपल का पेड़। इस जल को जब हम पीपल के पेड़ में डालते हैं तो हमारे पितरों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आप चाहें जहाँ आपके पितरों का अगर कोई स्थान है तो वहाँ पर भी इस जल को आप थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे पितृ जो अगर हमसे रुष्ट हैं तो बहुत जल्दी इससे शांति मिलती है शिव जी के अभिषेक के जल से। तो इस जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। इधर उधर से इसे ना फैलाएं, तुलसी में इसे ना डालें, हो सके तो पीपल के पेड़ पर ही इसको चढ़ाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है आपको। देखिए हमने सारी मूर्तियों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। देखिए इस तरह से आपको बेलपत्र का आसन देकर मूर्तियों को स्थापित करना है। सभी मूर्तियों पर आपको इत्र जरूर लगाना है। तो देखिए किस तरह से हम इत्र की मालिश कर रहे हैं। मूर्तियों पर इत्र की मालिश करने से बहुत ज़्यादा मतलब फलों की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर मैं जो भी छोटी छोटी चीज़ें अपने वीडियोस में दिखाती हूँ ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर एक भी चीज़ अगर आप लगातार अपने जीवन में अगर रेगुलरली करते हैं ना तो उससे भी आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो मतलब इत्र की मालिश का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इत्र की मालिश आप मूर्तियों पे ज़रूर किया करें। इसके बाद देखिए अगर आपकी मूर्तियों के पास अगर वस्त्र हैं अगर आपके पास, तो देखिए इस तरह से आप वस्त्र पहना दें। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा के 2-2 टुकड़े कर कर 2-2 वस्त्र भगवान जी पर आप अर्पण करें। क्यों 2 वस्त्र इसलिए अर्पण किए जाते हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा, तो 2-2 वस्त्र आपको अर्पण करने हैं। के बाद देखिए हम कलावा के रूप में शिव जी पर देखिए वस्त्र अर्पण करेंगे। तो इस तरह से देखिए कलावा के रूप में आप वस्त्र अर्पण कर दें। देखिए नंदी जी पर भी आप वस्त्र अर्पण कर लें। तो देखिए दोनों हमने कलावा के रूप में वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। इसके बाद देखिए आपको चढ़ाना है जनेऊ। तो जनेऊ भी चढ़ाया जाता है। जनेऊ चढ़ाया जाता है देखिए शिवलिंग पर आप जनेऊ चढ़ा दें, गणेश जी पर आप जनेऊ चढ़ा दें और नंदी देव पर भी आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो देखिए जनेऊ आपको पहनाना है। जनेऊ भी ज़रूर पहनाया जाता है शिवरात्रि की पूजा में। शिव जी की पूजा में जनेऊ का विशेष महत्व होता है, तो जनेऊ आपको अवश्य चढ़ा। देखिए मूर्तियों की पूजा करने से पहले करना है हमको पंचभूत पूजन। पंचभूत पूजन मैंने आपको कई बार पहले भी अपने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया है, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले किया जाता है पृथ्वी का पूजन, फिर उसके बाद करना है आपको जल का पूजन, उसके बाद करना है देखिए शंख का पूजन आपको करना है, फिर घंटी का पूजन करना है, फिर करना है आपको दीपक का पूजन। तो इस तरह से किया जाता है, पंचभूत पूजन होता है। और पूजन देखिए आपको किस तरह से करना है। पूजन करना है हमें एक पुष्प लेना है, पुष्प में रोली लगानी है, चावल लगानी है और जाकर अर्पण कर देना है। तो इस तरह से आपके पांचों पूजन संपन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पूजन करें। तो ये पूजन भी बहुत आवश्यक होती है। शंख पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात पर आप थोड़ा सा गौर करें, ध्यान रखें कि सर जो शंख पर ना हमें चावल नहीं चढ़ाने, शंख पर आप सिर्फ रोली लगा दें और जाकर अर्पण कर दें। उसके बाद देखिए हमारा पंचभूत पूजन जिस तरह से आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखिए आपको गणेश जी पर आपको देखिए चंदन लगाना है, पार्वती मैया पर देखिए रोली लगाएं आप, फिर उसके बाद देखिए नंदी महाराज पर आपको चंदन का टीका करना है, सर पर भी आपको चंदन का टीका करना है। तो देखिए इस तरह से आप तिलक कर लें। और देखिए उसके बाद हम शंकर भगवान पर हम त्रिपुंड बनाएंगे। शंकर भगवान पर त्रिपुंड बनाया जाता है। अगर आप वहीं पर जहाँ हमारी जलेहरी रखी है, अगर आप वहीं बना सकते हैं तो आप वहाँ बना लें। अगर नहीं बन रहा है आपसे तो इस तरह से देखिए आप मूर्ति को अपने हाथ में लेकर भी आप त्रिपुंड बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप त्रिपुंड बना दें। और शिवलिंग की जो मूर्ति होती है उस पर त्रिपुंड बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए आप इस तरह त्रिपुंड बना दें। अगर नहीं आता तो सिंपल आप टीका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिपुंड बनाने के बाद हम चढ़ाएंगे मूर्तियों पे, आपको चावल चढ़ाने हैं। तो सभी मूर्तियों पे देखिए इस तरह से आप चावल चढ़ा दें। डमरू का भी आपको पूजन अवश्य करना है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर आप डमरू पर चढ़ा दें तो आपका डमरू का पूजन भी हो जाएगा। अगर आपके पास अगर डमरू है तो आप डमरू का इस तरह से पूजन कर लें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। डमरू तो देखिए हमारे भोलेनाथ भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए समय पर जो चीज़ उपलब्ध हो जाए उसका देखिए आनंद ले लेना चाहिए। और इसके बाद देखिए हम फूल अर्पण करेंगे। तो गणेश जी पर आपको पीला फूल अर्पण करना है, पार्वती मैया पर लाल फूल अर्पण करें क्योंकि माता को लाल फूल अति प्रिय है। उसके बाद देखिए शिवलिंग पर हो सके तो देखिए अकौआ के फूल, धतूरे के गटा और कन्हेर का फूल अति प्रिय है भगवान को। तो हो सके तो कन्हेर का फूल आप अवश्य चढ़ाएं अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए। तो देखिए इस तरह से देखिए अकौआ के फूल होते हैं, ये धतूरे के गटा जैसे कि आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं। तो ये आपको शिवरात्रि से एक दिन पहले या शिवरात्रि के दिन आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। तो अगर आपके आसपास उपलब्ध हो तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि साल भर का एक त्यौहार है। और आज के दिन मतलब जो शिवरात्रि का जो विशेष दिन होता है ना, तो उस दिन ये पूजा में अवश्य चढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर उपलब्ध कर लें अगर आपके आसपास मिलती हैं। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छे से मंडप टाइप का बना लेना है। ऐसे नहीं करना है कि पूरी शिवलिंग की मूर्ति ही दिखाई ना दे, तो ऐसा ना करें। देखिए इस तरह से आप छोटा सा भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना लें। देखिए सारी चीज़ें हमारी चढ़ी हुई हैं, मूर्ति भी हमारी दिख रही है। तो इस तरह से चढ़ाएं, मतलब एक सारी चीज़ें पटके ना भगवान के ऊपर। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि भगवान बिल्कुल दब जाते हैं सारी चीज़ों से, तो ऐसा अर्पण ना करें आप, अच्छे से आपको अर्पण करना है। इसके बाद देखिए आपको बेलपत्र चढ़ाना है। तो बेलपत्र की जो ऊपर की डंडी होती है ना, उसको आप थोड़ा सा तोड़ लें और तोड़ने के बाद देखिए उसमें चंदन लगाएं। और चंदन लगाने के बाद देखिए आपको उल्टा अर्पण करना है। तो उल्टा करके देखिए आप भगवान शिव को अर्पण करें। तो सभी मूर्तियों पर हम बेलपत्र अर्पण करेंगे यहाँ पर। और हो सके अगर देखिए आपके यहाँ ज़्यादा बेलपत्र नहीं है तो कम से कम 5 बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 5 बेल। अगर आपके यहाँ बहुत सारे बेलपत्र हैं तो आप 101, 121 तो मतलब बहुत सारे अनगिनत बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सेमी पत्री है, तो सेमी पत्री चढ़ाने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि 100 बेलपत्र चढ़ाने से जो फल हमें प्राप्त होता है वो हमें 1 सेमी पत्री
पत्री चढ़ाने से प्राप्त होता है। तो आप समझ जाइए कि सेमी पत्री का क्या महत्व है। तो सेमी पत्री भी आपको ज़रूर चढ़ानी है। इसके बाद देखिए गुलाल चढ़ा रहे हैं हम, गुलाल चढ़ाना है आपको। यहाँ पर अबीर चढ़ाना है, अबीर, सिंदूर, हल्दी, ये सारी चीज़ें भी आप पूजा करने के बाद अवश्य चढ़ा दें। तो देखिए इस तरह से करनी है हमें शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्रि पर। ये सरल विधि से आप लोगों को मैंने इस वीडियोस में दिखाया है। तो इस तरह से आप महाशिवरात्रि पर पूजा कर सकते हैं। बाद देखिए हम धूप और दीप दिखाएंगे और धूप और दीप दिखाने के बाद लगाएंगे हम भोग। तो यहाँ पर हम भोग लगा रहे हैं, मेवा लिए हैं हमने, मिश्री है और लौंग इलायची का हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। लौंग, इलायची और पंच मेवाओं का भोग भगवान जी को ज़रूर लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों आप ज़रूर चढ़ा दें। उसके बाद देखिए जल का आचमन ज़रूर कराएं, जिस तरह से हमने वीडियो में अभी करवाया है। इसके बाद देखिए आप फल चढ़ा दें। तो आज के दिन बेर का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो बेर आपको चढ़ाना है। बेर इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि बेर सीजनेबल होते हैं, इस सीज़न में बेर आना स्टार्ट होता है। इसके बाद देखिए बेर चढ़ाने के बाद देखिए आप आरती कर लें भगवान जी की। करने के बाद जल का अर्घ आपको अवश्य देना है, आपने वीडियोस में देखा ही है। इसके बाद देखिए आप पुष्पांजलि करें, तो अपने सीधे हाथ में पुष्प लेकर देखिए इस तरह से आपको पुष्पांजलि करना है। भगवान शिव पर देखिए पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद देखिए जो भी आपके पास दक्षिणा हो दक्षिणा चढ़ा दें, तो आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। हाथ जोड़कर भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है कि वो हम सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें, हर घर में खुशहाली हो, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहें, उनको हर मांगी हुई मुरादें उनकी पूरी हो जाए। इसके बाद देखिए आपको डमरू बजाना है। आपके पास है तो आप बजा दीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है शिव जी की पूजा में डमरू बजाना। तो देखिए इस तरह से हो जाएगी हमारी पूजा संपन्न, और आप इस तरह से शिवरात्रि पर अपने घर पर सरल और आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। शुरू में भी मैंने बताया था शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। तो चारों पहर में आप इसी तरह से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास रात में वक्त नहीं है, आप रात में पूजा करने में सामर्थ्य नहीं है आपके पास, तो आप सुबह भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि यही रहेगी, आप जब आपका मन हो जब आप पूजा कर सकते हैं। और जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसकी पोस्ट मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि शुभ मुहूर्त पूजा का कब है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप पार्थिव शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो पार्थिव शिव जी की पूजा के जो नियम होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, तो उसकी वीडियोज़ भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही मेहनत से पूरे दिल से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आते हैं हम लोग। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, आप हमें ज़रूर आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।